नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक श्री रतन टाटा की, जिनकी कहानी समर्पण, नवाचार और परोपकार से भरी है। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत, गुजरात में हुआ था। वे टाटा परिवार के सदस्य हैं, जो भारत के प्रमुख उद्योगपति परिवारों में से एक है। उनके पिता नवल टाटा और उनकी मां सोनू टाटा ने उन्हें बचपन में ही अनुशासन और समर्पण का महत्व सिखाया। रतन टाटा का प्रारंभिक जीवन बहुत ही साधारण और सादगीपूर्ण था। उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब रतन केवल 10 वर्ष के थे और यह घटना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। तलाक के बाद रतन और उनके छोटे भाई जिमी को उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने पाला। उनकी दादी ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए और उन्हें हमेशा ईमानदारी और नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। रतन टाटा का बचपन आम बच्चों की तरह ही था, लेकिन उन्होंने बचपन से ही अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना सीखा। उनके पिता ने उन्हें कड़ी मेहनत और अनुशासन का पाठ पढ़ाया और उनकी मां ने उन्हें हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। रतन टाटा के जीवन में उनके माता पिता और दादी का प्रभाव बहुत गहरा था। उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने उन्हें हमेशा सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने रतन को समझाया कि जीवन में सफल होने के लिए केवल धन और शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ईमानदारी, नैतिकता और दूसरों की सेवा का महत्व भी बहुत होता है। रतन टाटा का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने परिवार के मूल्यों और संस्कारों को बनाए रखा। उनके परिवार ने उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया और उन्हें हमेशा अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरित किया। रतन टाटा ने अपने प्रारंभिक जीवन में ही यह समझ लिया था कि जीवन में सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम और समर्पण की आवश्यकता होती है। रतन टाटा के जीवन का यह प्रारंभिक चरण उनके जीवन की नींव बना। उन्होंने बचपन से ही कड़ी मेहनत और अनुशासन के महत्व को समझा और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। उनके प्रारंभिक जीवन ने उन्हें वह व्यक्ति बनाया जो वे आज हैं, एक महान उद्योगपति, एक प्रेरणादायक नेता और एक सच्चे देशभक्त। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में प्राप्त की। उनके स्कूल के दिनों में ही उनकी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता की झलक दिखने लगी थी। स्कूल में उन्होंने न केवल अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, बल्कि खेलकूद और अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। उनकी शिक्षा के दौरान उन्होंने अपने शिक्षकों से बहुत कुछ सीखा, जिन्होंने उन्हें अनुशासन, कड़ी मेहनत और सच्चाई का महत्व समझाया। रतन टाटा का शिक्षा के प्रति समर्पण बहुत गहरा था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनके परिवार ने उन्हें इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन रतन की रुचि आर्किटेक्चर में थी। उन्होंने अपनी पसंद का पालन किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में उन्होंने न केवल तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि उन्होंने अपने विचारों को नया आयाम देने की कला भी सीखी। स्नातक के बाद रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अध्ययन के दौरान उन्होंने व्यापार प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझा और अपनी नेतृत्व क्षमता को और भी मजबूत किया। हार्वर्ड में अध्ययन के दौरान रतन टाटा ने कई प्रतिष्ठित प्रोफेसरों और सहपाठियों से मुलाकात की, जिन्होंने उनके दृष्टिकोण और विचारधारा को समृद्ध किया। रतन टाटा के शिक्षा के अनुभव ने उन्हें एक मजबूत बुनियाद दी, जिसने उनके भविष्य के उद्योगपति करियर को आकार दिया। उन्होंने न केवल तकनीकी और प्रबंधन कौशल प्राप्त किए, बल्कि उन्होंने नेतृत्व और नवाचार की कला भी सीखी। उनकी शिक्षा ने उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तैयार किया। 1962 में रतन टाटा टाटा समूह में शामिल हुए और टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर एक सामान्य कर्मचारी के रूप में काम करना शुरू किया। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि उन्होंने टाटा समूह में सबसे निचले स्तर से अपने करियर की शुरुआत की।
उन्होंने कठिन परिश्रम और अपने कर्मचारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कला सीखी। उन्होंने विभिन्न विभागों में काम किया और कंपनी के संचालन को गहराई से समझा। रतन टाटा ने टाटा स्टील में काम करते समय कई चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने शॉप फ्लोर पर काम करते हुए विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याओं का समाधान किया और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम किया। इस दौरान उन्होंने अपने नेतृत्व और प्रबंधन कौशल को निखारा और कंपनी के संचालन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझा। टाटा स्टील में काम करते समय रतन टाटा ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भाग लिया। उन्होंने उत्पादन प्रक्रियाओं में सुधार किया और कंपनी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाए। उन्होंने अपने नेतृत्व में विभिन्न तकनीकी और प्रबंधन सुधार किए, जिससे टाटा स्टील की उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार हुआ। रतन टाटा का टाटा समूह में शामिल होना उनके करियर का एक महत्वपूर्ण चरण था। उन्होंने टाटा स्टील में काम करते समय जो अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया, वह उनके भविष्य के उद्योगपति करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कठिन परिश्रम और समर्पण के माध्यम से अपनी नेतृत्व क्षमता को निखारा और टाटा समूह के विभिन्न विभागों में काम करते हुए अपने कौशल और ज्ञान को और भी समृद्ध किया। 1971 में रतन टाटा ने JRD टाटा के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष का पद संभाला। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया। रतन टाटा ने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS और टाटा टेली सर्विसेज जैसी प्रमुख कंपनियों का नेतृत्व किया और उन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रतन